भोपाल से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल एक राजनेता है बल्कि एक सन्यासी भी हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी देश के लिए कई तरह से काम कर रहे हैं और उनके प्रयासों के लिए हम सब आभारी हैं। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह भी विभाग नवाचार और तकनीक के लिए जाना जाता है। यह वास्तव में एक आग टाइप का कार्यक्रम है जो देश की सेवा और प्रधानमंत्री के योगदान को समर्पित है। सीएम ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग इस विभाग को अपशब्द कहते हैं, मुझे भी इसका कष्ट होता है। इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी एक काम करने वाला और तकनीकी रूप से सक्षम विभाग है। उन्होंने इसे राम राज्य के उदाहरण से जोड़ा और रामायण में बनाए गए राम सेतु का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि रामायण में समुद्र में ब्रिज बनाने जैसी अद्भुत तकनीक थी। पहले पुष्पक विमान चलता था, मगर उसकी गति को आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह पकड़ नहीं पाए हैं। विमान का आकार समय समय पर बदलता था और हनुमान जी की नई टेक्नोलॉजी के साथ सभी को उसमें बैठा लिया गया था। सीएम ने रीवा सिंगरौली में 6 लाइन परियोजना का भी जिक्र किया और कहा कि लोक निर्माण विभाग तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सराहना की, लेकिन कहा कि कुछ कारणों से वे हमेशा अपनी बात नहीं कर पाते थे। अंत में मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि विभाग को इसी तरह तेजी से काम करना चाहिए। उपयोग करें, हमारे काम के माध्यम से विभाग और विभाग वालों की इज्जत बढ़ाने का काम, हमारे पैसे का सदुपयोग हो, तो इससे अच्छा कौन मुखिया खुश नहीं होगा। मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री होने के नाते से कि हाँ, हमारा लोक निर्माण विभाग आज उस तरह बढ़ रहा है जिस तरह से बढ़ना चाहिए, जिस तरह से उसकी बारे में अपेक्षा की जा रही। और वैसे तो लोक निर्माण का विभाग का नाम ही ये है। मैंने तो अभी हमारा भगवान गीता में कहते हैं 13वें अध्याय में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अध्याय में वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जोड़ते हैं कि क्षेत्र अर्थात 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, जो हम सबको मालूम है 5 महाभूतों से बना हुआ है, और क्षेत्रज्ञ हमारी ये 10 इंद्रियां, अहंकार, रूप, रस, गंध और ये तमाम प्रकार की ये जो क्षेत्रज्ञ की सीमा है, तो ये उससे उनने कल्पना की है। तो हमारा इसके साथ आत्मा के शरीर के साथ जोड़ने का संबंध के बारे में भगवान कृष्ण उसमें बहुत विस्तार से बताते हैं। अब मैंने उसको थोड़ा सा आपके संदर्भ में बदलना चाहा। हमने कहा ये लोक निर्माण में भी दोनों बातें आ गई। तो उन्होंने कहा लोक निर्माण में कैसे आए, विक्रांत जी से मैं चर्चा कर रहा था। तो मैंने कहा लोक मतलब क्षेत्रज्ञ और निर्माण मतलब पंचतत्व। तो ये जो भूतल पे आप निर्माण करते हो, आपकी आत्मा से करोगे, परमात्मा से आगे तक आपको क्षमता देगा। इस भावना के आधार पर सच में लोक मतलब जनता, निर्माण मतलब हमारा अपना मूल करने का काम। आपका कोई भी निर्माण जनता को लाभ पहुंचाने वाला तो है ही है, और जनता को लाभ पहुंचेगा। जनता आत्मा से दुआ देगी, आत्मा से दुआ परमात्मा अपने आप आशीर्वाद बरसाएगा। यही तो तरीका हो गया, इससे अच्छा कौन सा संदर्भ है। ऐसे में हम सब मान के चलते हैं कि भगवान हम सबको और क्षमता दे, योग्यता दे। सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सकारात्मक रूप से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 2 साल से भी कम समय में विभाग ने बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए हैं और बहुत तेज गति से काम किया। ये और गति से काम करते जाए, इसलिए इस प्रकार के सभी कार्यशाला लगाने की आवश्यकता है, प्रशिक्षण कार्यशाला लगाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण शिक्षण तो जीवन में हमको स्कूल कॉलेज में मिलता है, लेकिन प्रशिक्षण जीवन भर चलना चाहिए। मेरी शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।